हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग रिएक्शन के बारे में। मतलब आपने किसी भी बीमारी के लिए कोई दवाई खाई और उस दवा से आपको रिएक्शन हो गया, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे और कौन कौन सी ऐसी कॉमन दवाइयां हैं जिनसे ड्रग एलर्जी यानी कि रिएक्शन हो सकता है, और अगर ड्रग रिएक्शन हो जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में समझेंगे। मैं हूँ संजय कुमार, एक्स फार्मासिस्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश। तो आइए जानते हैं। ड्रग एलर्जी यानी कि रिएक्शन की बात करें तो फिर ये किसी भी इंसान को या फिर कोई भी दवाई से हो सकता है। ड्रग रिएक्शन वैसे तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मोस्टली ये हल्की मात्रा में बॉडी में अपेयर होती है, जिससे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, पर कुछ केसेस में ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जानलेवा भी हो सकता है, जिसे हम एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कहते हैं। इसको पहचानना जरूरी होता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि किसी दवाई से ड्रग एलर्जी हुई है या फिर ये उस दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं। ड्रग एलर्जी एक डिफरेंट चीज है और साइड इफेक्ट बिल्कुल अलग चीज है। साइड इफेक्ट का मतलब आपने कोई दवाई खाई और उस दवाई ने बॉडी में कुछ असर दिखाया, उसके कारण साइड इफेक्ट होता है। लेकिन आपने कोई दवाई खाई और आपके इम्यून सिस्टम ने उस दवा को आउटसाइडर मतलब बाहर का समझा और इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो गए, इसको ड्रग एलर्जी कहते हैं। एलर्जी को एक सीरियस चीज बोल सकते हैं। साइड इफेक्ट तो हल्के फुल्के देखने को मिल सकते हैं। सीवियर साइड इफेक्ट भी हो जाए तो एक बार दवा के बंद करने से ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन ड्रग एलर्जी एक ऐसी चीज है जिसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसलिए आपको जब भी ऐसा लगे कि कोई पर्टिकुलर दवा लेने से आपको एलर्जी होती है, मतलब कि वो आपको रिएक्शन करती है, इसलिए उस दवा को एक जगह पर नोट करके रखना चाहिए, जिससे आपका आगे कोई भी ट्रीटमेंट चलेगा तो फिर उस टाइम पर आप अपने डॉक्टर को बता सकें कि आपको उस ग्रुप या फिर पर्टिकुलर दवा से एलर्जी है। उस कंडीशन में आपको वो दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। सिम्टम की बात करें तो किसी भी दवा के लेने के तुरंत बाद ये बॉडी में अपेयर हो सकते हैं, 2 से 3 घंटे बाद हो सकते हैं, 1-2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद भी हो सकते हैं। अब ये जो सिम्टम है वो मोस्टली स्किन पर आते हैं। कुछ केसेस में ये पेट संबंधी या फिर रिस्पायरेटरी संबंधी मतलब सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जो कॉमन सिम्टम होते हैं ड्रग एलर्जी के, उनमें स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, मतलब हाइप्स आ गए, जिसे पित्ती कहते हैं, यानी कि स्किन पर कुछ उभार या फिर ब्लिस्टर बन सकते हैं। अगर स्किन पर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर हो सकता है ये ड्रग एलर्जी हो। मतलब आपने दवाई खाई, स्किन पर रैश आ गए, ब्लिस्टर बन गए, तेज खुजली होने लगी। ये सारे सिम्टम मोस्टली स्किन पर दिखाई देते हैं, मतलब कि चेहरे पर आ सकते हैं, हाथ पैरों में आ सकते हैं, ट्रंक या फिर जेनिटल में आ सकते हैं। ड्रग एलर्जी के सिम्टम स्किन पर आना ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ केसेस में व्यक्ति को सांस लेने वाले रास्ते में मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एलर्जी हो जाए, जैसे लिप्स में सूजन हो जाए, जुबान मोटी हो जाए, गले में सूजन हो जाए, सांस लेने में और पानी पीने में दिक्कत हो सकती है। ये सारे सिम्टम तब दिखाई देते हैं जब सीवियर ड्रग एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो। इसके अलावा कुछ लोगों को उल्टी, सीने में दर्द, पेट में दर्द और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर किसी को सीवियर रिएक्शन हो गया, जिसे हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, मतलब कि किसी भी दवाई को लेने से शरीर में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो सकता है, हार्ट रेट व रिस्पायरेटरी रेट बढ़ सकता है और जो मरीज है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, कंफ्यूज और तेज बुखार आ जाना। ये रिएक्शन स्पेशली आईवी दवाइयाँ, मतलब कि जो दवाइयाँ इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह के लक्षण शरीर में दिखाई दे रहे हों तो फिर ये एक सीरियस ड्रग एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ड्रग एलर्जी है या फिर उस दवा का साइड इफेक्ट है। अगर ड्रग एलर्जी है तो फिर कितना है, हल्का है या फिर ज्यादा है। एनाफाइलेक्सिस तो नहीं हो गया, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, हाथ पैरों में झुंझुनी व तेज बुखार आ रहा हो, ऐसे कंडीशन में तुरंत ही अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। वैसे किसी भी ड्रग एलर्जिक कंडीशन में घर पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अपने डॉक्टर को तुरंत ही दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ड्रग एलर्जी बॉडी में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। फ्रेंड्स, कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको लेने से ये देखा गया है कि इन दवाइयों से एलर्जी होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं एंटीबायोटिक, स्पेशली पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ, जैसे एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन बी और जी एवं पिप्रासिलिन। इसके अलावा सिफोलोस्पोरिन्स जैसे सेबिक्जिम, सिफोडॉक्सिम, सेप्ट्रेक्सोन, पेन किलर जैसे एस्प्रिन, आइबुप्रोफिन, डाइक्लोफेनिक, इन दवाइयों से भी बहुत लोगों को ड्रग एलर्जी होती है। इसके अलावा एनेस्थेटिक मेडिसिन मतलब सुन करने वाली दवाइयाँ, इपिलेप्सी मतलब मिर्गी की दवाइयाँ, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, स्पेशली ACE इनहिबिटर जैसे रेमिप्रिल, और कुछ कैंसर की दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी दवाइयों से ड्रग एलर्जी हो सकती है। तो स्पेशली एंटीबायोटिक और दर्द की दवाइयों से मोस्टली ड्रग एलर्जी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 2 दवाइयाँ ही ड्रग एलर्जी का कारण बनती हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, मतलब कि अगर ड्रग रिएक्शन हो जाए तो फिर इसका इलाज और उपाय क्या होगा। इसमें सबसे पहले जिस दवा से आपको एलर्जी हुई है उस दवा को तुरंत ही बंद करके
जिसने भी आपको ये दवा प्रिस्क्राइब की है उसको तुरंत ही रिपोर्ट करें। अगर हल्का रिएक्शन होता है तो फिर इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जितनी भी दवाइयाँ ओरली मतलब मुंह से खाई जाती हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हल्का इफेक्ट होने पर एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ, जो कि एलर्जी के टाइम पर हमारे इम्यून सेल्स कुछ केमिकल्स निकालते हैं, जैसे लिकोटिन्स, साइटोकिन्स और कीमोकिन्स एवं प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे केमिकल्स हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। उस समय पर ये एंटीहिस्टामिन मेडिसिन जैसे सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, फैक्सोफिनाडिन और हाइड्रोक्सीजिन, इस तरह की दवाइयों के नाम आपने सुने भी होंगे, जिन्हें हम खुजली की दवाइयों के नाम से भी जानते हैं। हल्के एलर्जी कंडीशन में ये एंटीहिस्टामिन और कुछ ओरल स्टेरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन देने से ही आराम मिल जाता है। लेकिन अगर किसी को सीवियर टाइप की एलर्जी हो गई, मतलब कि हमने दवाई खाई और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, बुखार आ गया, शरीर कपकपाने लगा, बेचैनी होने लगी, स्पेशली ऐसे लोग जिनको आईवी मतलब इंजेक्शन के रूप में दवाइयाँ चल रही हो, तो उस कंडीशन में तुरंत ही दवाइयाँ बंद करनी है। ऐसे कंडीशन में एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, जैसे एविल इंजेक्शन मतलब फिनरामिन मैलिएट, प्रोमेथाजिन और साथ में आईवी स्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर डेक्सामेथासोन इंजेक्शन देने से भी आराम मिल जाता है। लेकिन अगर पेशेंट सीरियस हो रहा हो, उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, हार्ट रेट बढ़ रही हो, अनकॉन्शियसनेस हो रही हो, तो ऐसे कंडीशन में मरीज को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है। हॉस्पिटल में एडमिट होते ही डॉक्टर तुरंत ही इंजेक्शन एड्रेनालिन यानी कि इपिनेफ्रिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन, जिसे लिपोफेड के नाम से भी जाना जाता है, ये लाइफ सेविंग ड्रग हैं, जिनका प्रयोग सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप में ही डॉक्टर द्वारा किया जाता है। सीरियस कंडीशन में ये दवाइयाँ छोटे क्लिनिक पर नहीं दी जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद इन दवाइयों के साथ साथ कुछ फ्लूइड्स दिए जाते हैं, ऑक्सीजन दी जाती है, इसके अलावा कुछ ओरल मेडिसिन भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। फ्रेंड्स, लास्ट में कुछ प्रिकॉशंस भी जान लेते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको किस दवाई से एलर्जी है। इसके लिए जब भी आपको किसी भी दवाई को खाने के बाद एलर्जी हो तो उसको नोट करके रखना है, और पूरी लाइफ में जब भी कोई बीमारी के लिए आप अपने डॉक्टर को दिखाने जाएं तो फिर इसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि मुझे इस तरह की दवाइयों से एलर्जी होती है, तो फिर आपके डॉक्टर उन दवाइयों को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। कुछ लोगों में बढ़ती उम्र के साथ देखा गया है कि उनका इम्यून सिस्टम इन दवाइयों को एडॉप्ट कर लेता है और एलर्जी खत्म हो जाती है। एक चीज और, जब भी किसी व्यक्ति को आईवी इंजेक्शन दिया जाता है, उस समय पर डॉक्टर आईवी इंजेक्शन देने से पहले स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, उससे भी पता लग जाता है कि किस दवाई से रिएक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड, जब भी किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन होता है उस टाइम पर ये ध्यान देना जरूरी है कि ये उस दवाई के साइड इफेक्ट हैं या फिर ड्रग एलर्जी है। आई होप आपको इस वीडियो से इसको समझने में आसानी होगी। हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर डालें। थैंक यू सो मच।